भी क्रम है। हमने पहले भी कहा, ये जो धर्मशाला बन रही है या आपके पैसे से बन रही है, आपने बनवाई है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इस धर्मशाला के जो भी भवन है, जो भी कार्य है, हमने एक निश्चित निर्णय किया कि इस धर्मशाला में जो अन्न रुके, वो बात दूसरी है कि उन्होंने कुछ दिया ना दिया, पर इस धर्मशाला से 365 दिन, हर दिन एक बेटी का विवाह 365 दिन होगा, प्रतिदिन। बस बेटी के घर वाले यहां पर आकर लिखा दें कि हमारी बेटी की शादी इतनी तारीख की है, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, आराम से उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, उनके यहाँ ब्याह कराने के लिए पंडित की व्यवस्था निःशुल्क। बस उनको तो आना है, इस ग्राउंड में पहुँचना है, बाकी की व्यवस्था सब समिति करेगी। और जब वो जाएंगे तो उनको कन्यादान भेज देने की व्यवस्था भी समिति। उसका कारण केवल इतना सा है कि बड़े दिव्य भव्य यज्ञ आयोजन होता है, इसी को समेटने में और करने में समिति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा दिव्य भव्य आयोजनों में बहुत सम्मेलन रख दो, बहुत सारे लोगों को बुला लें, फिर वो आयोजन रखें, फिर वो तो इससे अच्छा है रोज प्रतिदिन एक बेटी का कन्यादान हो, वो अपने घर जाए, अपने जीवन को आनंदमय करे, यही शुभ। तो यहाँ जो भूमि है, इस कंकर शंकर की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आप जब दर्शन करेंगे कुछ समय के बाद में, तो यहाँ गौ माता की स्वतंत्रता का भाव, तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर कॉरिडोर का दर्शन, सुंदर एक जो हॉस्पिटल बनी रहा है उसका निर्माण कार्य चालू है, वो हॉस्पिटल का दर्शन, गुरुकुल का दर्शन, एक ही भूमि पर जब आप आएंगे तो आप ये मानेंगे कि यही सतयुग, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग का आनंद दर्शन कर कर सुख श्रेष्ठता। कहा पूर्व में गौ माता स्वतंत्र घूमती थी। जिस बेटी ने प्रश्न करा था सिरसा की, उस बेटी को जवाब है जिन्होंने कहा था क्या गाय दूध गिराती थी, वहां शिवलिंग था। वेद और गौ माता स्वतंत्र थी। गाय को रस्सी से बांधा नहीं जाता था, गौ माता को बांध कर नहीं रखा जाता, स्वतंत्र घूमती। और मेरी गौ माता जब स्वतंत्र घूमती थी, उस गौ माता के अंदर उसकी नस नस में भगवान बसा हुआ है। गाय अपनी दृष्टि से देख लेती थी कि यहाँ वो तत्व है जिससे शिव मिल सकता है, तो अपने चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी, चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। ये सतयुग की बात है। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में गौ माता का बछड़े को, क्योंकि बछड़े को दूध की 4 थन का दूध बछड़े को मिलता था, देवता को मिलता था। सतयुग में 4 थन का दूध प्राप्त हुआ। त्रेता आया, 3 थन का दूध गाय को, गाय के 3 थन का दूध बछड़े को प्राप्त होता था। 1 थन का दूध देव को और ब्राह्मण संत साधु गुरुजन प्राप्त कर कर अतिथि सेवा में लगाते थे। धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर आ गया द्वापर। गौ माता के 2 थन का दूध बछड़े को मिलता था, गाय के 2 बछड़े का दूध संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधारण मनुष्य अपने प्रयोग में लेने लगा। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 1 थन का दूध गाय के बछड़े को मिलना चाहिए, पर वो भी आज नहीं मिलता। गाय का बछड़ा केवल मुंह लगाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसके चारों थन का दूध निचोड़कर मनुष्य पी जाता है। 4 थन का दूध गाय के बछड़े के लिए है, पर कलयुग में 1 थन का दूध बछड़े को मिलता है, वो भी केवल मुंह लगाता है। जितने किसान बैठे होंगे उनको मालूम होगा, बछड़ा केवल मुंह लगाता है। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को खींच लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, उसको वो दूध भी नहीं मिलता। वो दूध
वो दूध भी प्राप्त नहीं। महाराज शिव भक्ति कह रही है, शंकर भगवान की प्रागट्यता में गौ माता की भी प्रबलता है। गौ माता, इसलिए जिस समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान को क्रोध आया तो गौ माता ने, बहुला ने अपने श्वास से शिव को खींचकर अपने उदर में रख लिया था। फिर शंकर भगवान नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोल नंदीश्वर भगवान की, शिव नंदीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर की सुंदर आराधना गौ माता ने भी करी और गौ माता की आराधना स्वयं शिव ने करी। शंकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गणेश जी महाराज के मन के थोड़े से संशय, गणेश जी के हृदय के संशय। बच्चे जब आए, छोटे बच्चे जब पहुंचे, बड़ों के पास कोई बच्चा आए, कोई बच्चे पहुंचे, बड़ों का काम है उसको धैर्यता देना। टेंशन मत लो, चिंता मत लो। कुबेर भंडारी करते क्या? यही काम करते हैं, एक ही चीज कहते हैं कि चिंता मत करो, टेंशन मत करो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। चिंता क्या करना? कुछ पत्र हैं, ध्यान दें। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैं महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ, महाराजपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं जिला छतरपुर से आई हूँ। मेरा भाई सचिन सोनी पिछले वर्ष से एसएससी जीडी का पेपर दिया, 2 नंबर से रह गया। बाबा, मेरे भाई की मनोदशा में आने लगा कि मैं ये कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तब हमने उससे कहा, किसी और वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में सुनी हुई कथा का फल मिलता जरूर है। मेरे भाई ने भोपाल, दतिया, कोसीकला और दतरुआ धाम और भटिंडा पंजाब की कथा को श्रवण किया। और भटिंडा पंजाब का लोग को बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ कथा 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे। भटिंडा पंजाब में भी कथा को श्रवण किया। मेरे भाई को हिम्मत आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 14 दिसंबर 2024 को मेरे भाई का रिजल्ट आया और आज मेरा भाई सचिवालय सुरक्षा बल में एसएसएफ के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम जीवन सुरेश मंगरे, मैं ग्राम गोंदेगांव, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बाबा, मैं 12 साल से प्रतियोगिता परीक्षा में दे रहा था पर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था और बाबा की कृपा ऐसी हुई, साकरी के पंडाल में मैंने सेवा दी और साकरी के पंडाल में सेवा दी। 12 साल से लगा हुआ था। अभी साकरी की कथा को कितना दिन हुआ है? थोड़ा सा दिन हुआ है। साकरी की कथा में मैंने सेवा दी और आज बाबा की कृपा से मैं जिला न्यायालय पुणे में मेरी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ऐसे कई पत्र हैं ढेर, हम तो थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हैं। कहाँ से आए हैं बाबू ये लोग? ये झंडा वाले कहाँ से आए हैं? पूछ लो। सीहोर से, इंदौर से,
पैदल आए हैं का? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिया। इंदौर से चलकर आए हैं दोनों पति पत्नी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का है कल्याण। शिव तत्व है शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी शिव शिव। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। गणेश जी को भगवान धैर्य बनाते हुए अपने अनमोल आनंदमय वचनों से उसको संबोधित करते हुए धैर्यता दे। समय बीतता है, भगवान श्री शिव जी के यहीं भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार श्री गणेश जी महाराज के लिए सुंदर बधाइयाँ। बहुत बहुत आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम ले रहा है। शाम को 7 बजे बाबा की आरती का आनंद लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। कल फुलेरा दूज बाबा का सुंदर, पूरे भारतवासियों को कल फुलेरा दूज की बहुत बहुत आज से बधाई। दिव्य और भव्य फुलेरा दूज जिसमें भगवान शंकर को धतूरा समर्पित कर, भगवान शंकर की भक्ति कर, भगवान शंकर का भजन कर और बन सके जो बन सके अपने हाथों से दान कर अपने जीवन को सार्थक बना। मेरा ऑनलाइन कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं से भी निवेदन है, प्रयास करना कल अपने हाथों से जो दान बन सके वो करना। कल का दान ऐसा दान होता है कि वो कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता, उससे बढ़ता ही बढ़ता। आपसे भी निवेदन है, बड़े प्रेम से आनंद के साथ बाबा की भक्ति करो, बाबा से मन की बात करो। 3 दिन और बचे हैं कथा के फुलेरा दूज और बाबा की फिर वही कथा की शिवरात्रि और फिर कथा का विराम की ओर चलेंगे। बड़े आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम ले रहा है। हर सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे कृष्णा श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्देव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे दोपहर 1 बजे से 5 बजे 1 बजे से 4 बजे तक कथामृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सभी जजमान मंच पर पधारें और आरती का सुंदर आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिवों का भोले बज शिवों का ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे लागे राधा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरान पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज 4 चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे ओ भोले 10 बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा बन माला मुंडी माला धारी ओ भोले मुंडी माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी हरे माला धारी ओ हरे
हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे ओ भोले बागांबर आगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका ओ भोले जानत अविवेका अक्षर के माते ओम अक्षर के मध्य तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विनादे नंदे ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी उठ उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते बारे ओम हर 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले जो कोई नर गावे कैसी शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा ओढ़े रंगशाला आंख पियन वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव